प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी कक्षा 10वीं इकाई नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के आधारभूत बातों के बारे में भाग 2 पर चर्चा करेंगे। ये आप हमारा वीडियोज s.r.classes पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमने पहले भाग में हमारा पढ़ लिया था दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र कैसे बनते हैं, क्या होता है, सब पढ़ लिया था। अब हम इसमें करेंगे आपका आखिरी सूत्र जो है त्रिभुज का अक्षेत्रफल। क्या बच्चों? त्रिभुज का अक्षेत्रफल। देखिए बच्चों, वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, साधारणतः त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कह लीजिए, चाहे आप कह सकते हैं कि शीर्ष लंब की लंबाई जो है वो जितना आपका शीर्ष लंबा है वो हो जाएगा। यानी कि एक तरह से हमारा ये कोई आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंदर बच्चों ये हमारा क्या होगा, इसके अंदर आधार, ठीक है बच्चों, और ये जो होगा आपका शीर्ष लंब होगा। क्या होगा बच्चों? शीर्ष लंब, या फिर आप कह सकते हैं कि यही आपकी त्रिभुज की क्या होगी, ऊंचाई होगी। इसके अनुसार बच्चों हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अभी जो हमारी इस ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति इकाई के अंदर जो त्रिभुज का सूत्र आएगा वो क्या है, त्रिभुज का अक्षेत्रफल। इसके लिए हमारा क्या सूत्र है बच्चों, जिस पर हमें चर्चा करनी है, वो है 1/2 ब्रैकेट शुरू x1 ब्रैकेट शुरू y2 घटा y3 जमा x2 ब्रैकेट शुरू x3 माइनस x1 जमा x3 y1 माइनस y2। ये हमारा सूत्र है। यानी कि इस प्रकार का हमारा कोई क्या होगा, इसके अंदर त्रिभुज होगा जिसके हमने मान लिए क्या हैं, ए बी सी बिंदु हैं इसके, ये जो पॉइंट्स हैं। अब इसके निर्देशांक, ए बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या हैं बच्चों, x1 y1, और बी बिंदु के निर्देशांक हैं x2 y2, और सी बिंदु के निर्देशांक हैं x3 y3। तो इसके अनुसार हमारा सूत्र ये रहेगा अक्षेत्रफल का। अब ये क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनता है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सूत्र कैसे बना, इसका जानने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे क्या लेंगे, कार्तीय तल लेंगे। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, x, ये हो गया हमारा y अक्ष। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे 3 बिंदु ले लेते हैं कोई भी। ये बिंदु A है, ये बिंदु हमारा बच्चों B है, और यहाँ ये बिंदु C मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी y के समांतर x से दूरी ज्ञात करेंगे। ये मान लेते हैं हमारा बिंदु क्या बच्चों, P है, और ये हमारा बच्चों O मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से इसकी यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है बच्चों हमारी x1 मान लेते हैं। कितनी है बच्चों, x1 है। इसी प्रकार हम बिंदु B की y के समांतर x निर्देशांक पर दूरी देखते हैं कितनी आती है बच्चों। ये हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बच्चों, x2 है, और उस बिंदु को मान लेते हैं हम क्या है हमारा Q। ये बिंदु क्या है बच्चों हमारा Q, ठीक है। इसी तरह हम C बिंदु की ज्ञात कर लेते हैं। C बिंदु की यहाँ तक y के समांतर x पर दूरी देखें, इसको नाम देते हैं क्या, r। तो हम अगर इस दूरी की बात करें तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों हमारी, ये हमारी दूरी बनेगी x3। कितनी बचेंगी बच्चों हमारी, x3, ठीक है। अब हम इसी तरह
इन बिंदुओं की x के समांतर y अक्ष से दूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो a बिंदु के समांतर कितनी जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लेते हैं बच्चों हमारी क्या है, y1। फिर b बिंदु की दूरी की बात करते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं हम b बिंदु की दूरी हमारी क्या है, यहाँ से ये बच्चों हमारी y2। इसी तरह c बिंदु की दूरी की बात करें तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी क्या, y3। ठीक है बच्चों, अब हम इस त्रिभुज को मिला देते हैं, a को b से, b को c से और c को a से। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया जिसका हमें एक क्षेत्रफल बताना है बच्चों। ठीक है, अब हम इनके निर्देशांक की बात कर लेते हैं, किसके निर्देशांक क्या क्या हैं। तो b पर देखो हमारा क्या है, x2। ठीक है, और b की यहाँ से दूरी क्या है, y2। तो इसके निर्देशांक क्या जाएंगे, x2 y2। इसी तरह a के क्या है, ये दूरी x और ये दूरी y1। तो ये क्या जाएंगे इसके निर्देशांक x1 y भी 1। इसी तरह c के निर्देशांक क्या जाएंगे, x3 y3। अब हमें बच्चों निकालना क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो हमें दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम इसे ध्यान से देखें, देखिए बच्चों यहाँ से जो ये हमारा ये है, ये वाला, यहाँ से ये वाला हिस्सा इधर तक ऐसे, ये हमारा एक समलंब बना रहा है, क्या, ए बी क्यू पी। और दूसरा समलंब इधर से इधर तक, यहाँ तक, इसे यदि हम ध्यान से देखें तो क्या बन जाएगा, ए पी आर सी, दूसरा समलंब बन रहा है। तो यानी कि इस तरह से अगर मैं चित्र को आपके पास कुछ यूँ दर्शाऊँ, ये यूँ मिला हुआ है, यहाँ से यूँ, अभी दिखाते हैं हम आपको क्या है ये, इस तरह से बच्चों हमारा ये क्या बच्चों हमारा, ए बी सी क्यू पी आर। तो ये हमारा एक समलंब है, ये हमारा क्या है, दूसरा समलंब है, इस तरफ वाला ए पी आर सी। इन दोनों के समलंब के क्षेत्रफल में से हमारा ये जो तीसरा समलंब दिख रहा हमें, देखो इसमें थोड़ा टेढ़ा, इसमें सीधा आ गया है, क्या है, बी क्यू आर सी। यदि इन दोनों का क्षेत्रफल हम बात करें, इस लाइन को छुपा देते पूरा आ जाएगा, इसमें से अगर इसी हिस्से को घटा दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम इसको इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए ज्ञात करते हैं हम इसको। तो समलंब का क्षेत्रफल, सबसे पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, समलंब किसका, ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल जमा दूसरा समलंब कौन सा बचा हमारा, ए पी आर सी, समलंब ए पी आर सी का क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, तीसरा समलंब बी क्यू आर सी, ये वाला कौन सा, बी क्यू आर सी समलंब का क्षेत्रफल यदि हम घटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो अब इसके लिए हमें क्या बताना चाहिए बच्चों, समलंब का क्षेत्रफल बताना चाहिए। समलंब के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, समलंब का क्षेत्रफल होता है बच्चों हमारा समान 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच दूरी, ये होता है बच्चों। तो चलिए हम इसको अब एक एक करके बारी बारी हर समलंब का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं, क्या रहेगा। अब हम इसमें लेंगे सबसे पहले बच्चों आपका समलंब ए बी क्यू पी, ये मैं चित्र बना के दिखा रहा हूँ, ए बी
क्यू पी, ये है बच्चों हमारा। तो ए बी क्यू पी हमने समलंब बना लिया। तो हमें अब इनकी दूरियां पता होनी चाहिए क्या क्या है। तो बी क्यू है बच्चों हमारा कितना, y2। यदि आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके चित्र खुद से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ए पी कितना है बच्चों हमारा, y1। और क्यू पी आएगा हमारा x1 घटा x2। तो हमारे यहाँ से क्या क्या आएगा बच्चों, बी क्यू, क्योंकि समांतर भुजाएं बी क्यू और ए पी, बी क्यू y2, दूसरी समांतर भुजा ए पी y1, और भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, क्यू पी x1 घटा के x2। इसी तरह हम दूसरे समलंब की बात करेंगे। हमारा दूसरा समलंब था बच्चों ये वाला, क्या था ये हमारा, ये था बच्चों हमारा ए पी आर सी। तो ए पी आर से हमारा जो दूसरा समलंब है, इसके अंदर भी यदि हम ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा वीडियो पीछे करके, तो सी आर होगा बच्चों हमारा कितना, ये होगा y3। ए पी कितना होगा जो हमारा पहले है वही y1, और इनके बीच की दूरी हम इसको क्या करेंगे, क्यू पी को क्यू आर में से घटाएंगे तो हमारी आ जाएगी x3 घटा x1। ठीक है बच्चों, ये जाएगी। इसी तरह अब हमारा तीसरा समलंब था, हम उसको भी देख लेते हैं। हमारा तीसरा समलंब कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम था हमारा क्या, बी क्यू आर सी। ये था बच्चों हमारा तीसरा समलंब। इसमें बी क्यू हमारा कितना है बच्चों, y जो यहाँ है वही होगा बी क्यू, तो y2, और सी आर जो यहाँ है वही होगा y3। और इनके बीच की दूरी हम क्या करेंगे कि ओ आर में से ओ क्यू को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी, वो आएगी x3 घटा के x2। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या क्या हो गया बच्चों, बी क्यू y2, सी आर y3, और क्यू आर x3 घटा के x2। अब हम तीनों समलंबों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब हम इसे सीधे सूत्र में रख देंगे। हमारा सूत्र क्या था बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने आपको, समलंब ए क्यू पी का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 गुना समांतर भुजाएं बी क्यू और पी क्यू है, तो समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, बी क्यू और ए पी, सॉरी बी क्यू ए पी गुणा में जैसे क्यू पी। ठीक है। इसी तरह इस समलंब का क्षेत्रफल क्या जाएगा, 1/2 गुणा समांतर भुजा ए पी जमा सी आर गुणा में इनके बीच की दूरी पी आर, जमा जमा नहीं घटा था यहाँ, क्या आएगा तीसरे समलंब का क्षेत्रफल जो कि हमारा क्या है, बी क्यू आर सी इसका। तो इसमें हमारी जो समांतर भुजाएं हैं वो बच्चों के क्या हैं, बी क्यू जमा सी आर गुणा क्यू आर हो जाएगा। ये होगा हमारा किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम इन सब के मान इसके अंदर रख देंगे बच्चों। तो इनके मान हम इनके अंदर रखेंगे तो क्या जाएगा, 1/2 ब्रैकेट शुरू, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, बी क्यू y2, ए पी y1 था, और क्यू पी का मान हमारा x1 घटा के x2, ये बन गया, जमा 1/2 फिर ए पी कितना बच्चों हमारा, ए पी है बच्चों हमारा y1, और सी आर है y3, और पी आर है x3 घटा x1, ये है बच्चों, जमा घटा, जमा नहीं घटा है ये, 1/2 बी क्यू हमारा y2, सी आर है y3, और क्यू आर है x3 घटा x2।
हम बच्चों हम इसको आगे हल करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे के अंदर बच्चों 1/2 को उभयनिष्ठ ले लेंगे। 1/2 को उभयनिष्ठ लेने के साथ हमारे पास क्या बच जाएगा ये बच जाएगा क्या कि y2 जमा y1 गुणा x1 घटा x2 जमा y1 जमा y3 x3 घटा x1 के साथ गुणा हो रही है, फिर घटा क्या बच जाएगा, ये सारा हमारा क्या है y2 जमा y3 x3 घटा x2। अब हम बच्चों इनकी क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो इनकी गुणा करते हैं बच्चों। सबसे पहले x1 की इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास y2 x1 जमा y1 x1 घटा y2, अब घटा के x2 के साथ गुणा करेंगे तो y2 x2 घटा y1 x2। फिर बच्चों हमारा क्या आएगा, आगे आएगा इसके बाद जमा इस x3 की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y1 x3 जमा y3 x3, फिर माइनस वाला किसके साथ करेंगे तो दोनों माइनस के क्या जाएंगे y1 x1 माइनस y3 x1। इतना हो गया बच्चों। इसके बाद क्या है, घटा का चिन्ह है। अब अंदर इसको अगर मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा लिख देंगे तो परेशानी होगी, इसलिए हम इसको ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे जो आएगा उस गुणा को। तो देखिए हमारे इसमें क्या होगा बच्चों, अब आएगा हमारा y2 x3 जमा y3 x3 घटा y2 x2 फिर घटा y3 x2। ये जाएगा बच्चों। इतना होने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसमें अब इस घटा के चिन्ह को खोल देंगे। यहाँ से क्या जाएगा बच्चों 1/2 y2 x1 जमा y1 x1 घटा y2 x2 घटा y1 x2 जमा y1 x3 जमा y3 x3 घटा y1 x1 घटा y3 x1 घटा y2 x3 जमा, ये जमा था यहाँ, ये बाहर घटा से क्या जाएगा, ये घटा बन जाएगा y3 x3 घटा वाले जमा जाएंगे जमा y2 x2 जमा y3 x2। ये बन जाएगा बच्चों हमारा। इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इसमें से कट सकता है। तो हम देखेंगे तो y2 x तो यहाँ घटा का है, यहाँ जमा का है, यहाँ घटा है ये, यहाँ जमा, इसलिए कट जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात हम देखेंगे y1 x1 यहाँ जमा का है लेकिन यहाँ घटा का, इसलिए इससे ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद y3 यहाँ जमा का है और यहाँ घटा का है, तो ये इसलिए एक दूसरे से ये भी कट जाएंगे। तो अब जो हमारा बच गया है इसको लिख लेते हैं। हमारा बचा क्या बच्चों 1/2 y2 x1 घटा y1 x2 जमा y1 x3 घटा x3 y3 x1 घटा y2 x3 जमा था हमारा y3 x2। इसके बाद बच्चों में से दोबारा लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा व्यवस्था करके लिखेंगे कि x1 वाले एक साथ आ जाएं, x2 वाले एक साथ आ जाए, x3 वाले एक साथ आ जाएं। उसके अंदर ये ध्यान रखेंगे कि जो जमा वाले हैं वो पहले लेंगे, जैसे कि y2 x1, तो लिखेंगे y2 x1। अब x1 वाला कौन है, ये रहा, माइनस के y3 x1। इसी तरह अब x2 वाला जमा का ये रहा और घटा वाला ये रहा, तो पहले जमा वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जमा के x3 y3 x2
घटा y1 x2। अब बच गया कौन, 3 वाले, तो ये रहा x3, ये इधर, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक, पहले धनात्मक वाला लिखेंगे y1 x3 और अब ऋणात्मक वाला y2 x3। इसमें अब देखेंगे कि इन दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, x उभयनिष्ठ आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या है, x2 उभयनिष्ठ आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या रहा बच्चों हमारा x3 उभयनिष्ठ आ रहा है। तो हम इनको उभयनिष्ठ निकाल कर अब लिख देते हैं आगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा सूत्र, कुछ भी इस प्रकार होगा हमारा सूत्र बच्चों, 1/2 x1 y2 घटा y3 जमा x2 y3 घटा y1 जमा x3 y1 घटा y2। ये था बच्चों हमारा क्या, ये था हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये सूत्र बनता है। तो आप हमारा ये वीडियो s.r.classes पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।